हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन ऑन माय चैनल एडूमस्ट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मास्टर कैडर और लेक्चरर का एग्ज़ाम जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसमें जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी हुआ है कि उनका जो सब्जेक्ट जो है उसका जो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एक दो राइटर्स को छोड़ के। सो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नोबेल प्राइज़ की जो लिस्ट बनती है उसको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो पहले देख लेते हैं कि क्या वो कितने जो राइटर्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है और उनको कैसे रीड आउट करना है। सो नोबेल प्राइज़ विनर्स जो हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 10 हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हर only 10 writers we have to prepare for our master cadre and lecturer exam। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 जो 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और उनके किस वर्क के लिए मिला था, ये उनको गीतांजलि उनका जो मोस्ट फेमस और इसके बिना रविंद्रनाथ टैगोर को सब उसी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो वैसे तो उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, बट गीतांजलि के उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको पहली बार ये नोबेल प्राइज़ मिला था। जैसा कि आप जानते होंगे कि उन्होंने इसको वापस भी कर दिया था आफ्टर द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। ओके, सो नेक्स्ट इज़ 1923 में हमारे जो विलियम बटलर येट्स हैं उनको मिला था 1923 में, और 1923 में उनको मिला था। एंड अगर आप इन सब का जब हम राइटर्स डिस्कस करेंगे डेफिनेटली तब हम इनको डिस्कस करेंगे कि जो है कि इनको किस वर्क के लिए। लेकिन अगर इफ़ यू आर क्यूरियस एंड यू वांट टू नो देन जस्ट गूगल इट एंड यू कैन आपको पता लग जाएगा कि किस किस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और हाँ, जो भी नोबेल प्राइज़ के जो हैं वर्क जिनके लिए मिला है और वो आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके जो जिन वर्क्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का कंसंट्रेशन जो है सिर्फ नोबेल प्राइज़ पे ही रहेगा कि उनको मिला और किसको मिला, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला। मोस्ट क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, आया भी था ये जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था मास्टर कैडर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो 1913 में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ विलियम बटलर येट्स, उनको मिला था। एंड आप देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1923 में मिला और इसके तुरंत 2 साल बाद इनको 1925 में इनको मिला जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं। पिग्मेलियन इनका बहुत ही अच्छा एक वर्क है। एंड 1948 में टी.एस. एलियट को मिला। टी.एस. एलियट को भी आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए। मैं आपको अभी इस स्लाइड में नहीं, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तभी आप साइड बाय साइड इसको गूगल कीजिएगा। 1969 में सैमुअल बेकेट को मिला था। एंड 1983 में विलियम गोल्डिंग को ये प्राइज़ मिला। एंड 1995 में सिज़म हिने जो हैं इनको ये प्राइज़ मिला। विलियम गोल्डिंग के भी लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एक बहुत ही अच्छा वर्क है उनका, आपने मोस्ट प्रोबेबली रीड किया ही होगा, जो हमारे मास्टर्स के होते हैं उसमें ये वर्क इनका दिया भी हुआ है। एंड वी.एस. नाइपोल को 2001 में मिला है। हैरोल्ड पिंटर को 2005 में मिला है। ये भी एक नॉवेलिस्ट थे। एंड 2005 में हैरोल्ड पिंटर को मिला है, ये भी एक ड्रामेटिस्ट थे जो कि यूके बेस्ड थे। एंड डोरिस लेसिंग को मिला है 2007 में। ये भी एक नॉवेलिस्ट थे। एंड मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, एंड 1923 में विलियम बटलर येट्स को, 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। आपको ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा। एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से पोइट को मिला है, कौन से ईयर में मिला है, किस वर्क के लिए मिला है। एंड आप साथ में ये भी देख लीजिएगा कि ये अच्छा जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता, जैसा कि आप देख लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर एज यू नो वो इंडियन हो गए, और येट्स जो हैं हमारे एक पोइट थे, ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे। शॉ जो हैं हमारे ये ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। और विलियम गोल्डिंग
विलियम गोल्डिंग जैसे कि हैं तो वो नॉवलिस्ट हैं, वो यूके बेस्ड थे। एंड जो सीजम हिने हैं ये हमारी पोइट हैं एंड आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। जब आप पढ़ोगे, आप इन सबको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लिंक बनता जाएगा आपका, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो टी.एस. एलियट है वो पोइट हैं, पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे, और वो यूके बेस्ड थे। और जो सैमुअल बेकेट हैं वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, नॉवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। आपको उनकी नेशनलिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा राइटर कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। जैसे कि नायपॉल थे, वो एक नॉवेलिस्ट थे, और हैरोल्ड पिंटर जो हैं वो भी ड्रामेटिस्ट हैं, एंड डोरिस लेसिंग जो हैं वो भी नॉवेलिस्ट हैं। तो और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं आपको पता ही है, वो पोइट के लिए फेमस ज़्यादा हैं। वैसे उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं और कहानियाँ भी, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, बट वो ज़्यादा फेमस पोइट थे। गीतांजलि में उनकी कितनी ऑफरिंग्स थी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ अ शॉर्ट ए ब्रीफ जो था, मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पढ़ना है आपको राइटर्स को, कि नोबेल प्राइज़ मिला है, कब मिला है, किस वर्क के लिए मिला है, उनकी नेशनैलिटी, वो किस जॉनरे से बिलोंग करते। जॉनरे मीन्स नॉवलिस्ट थे, क्रिटिक थे, पोइट थे, इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी पूरी नोबेल प्राइज़ लिस्ट को सम अप करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे जो जो मैंने बताए हैं, तो आपके एक साथ में बहुत से काम होंगे। आपको उनकी नेशनैलिटी, उनके जॉनर एंड उनके वर्क जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, उनको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, सो दैट कि आपको फैमिलियरिटी हो जाए उस चीज़ के बारे में। थैंक यू।